जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संविधान में हमारे लिए मौलिक अधिकार हैं, उसी प्रकार संविधान में हमारे लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। और अगर आप इन मौलिक कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं तो इसके लिए किसी भी प्रकार की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य भी हैं जो बाध्यकारी हैं, जिन्हें हम नहीं मानते हैं तो उसके लिए संविधान में सजा का प्रावधान भी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है। कुछ महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम पहले ही पढ़ते चलते हैं। तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। आप लोग जानते हैं कि मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका विचार पूर्व सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है, यहां से लिया गया। इसका विचार कहां से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ मतलब कि रूस से लिया गया। कुछ मौलिक कर्तव्य अनिवार्य हैं जो कि अभी हम बात करके आए हैं। 1, 7, 9 और 11, ये 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनको मानने के लिए नागरिक बाध्य हैं। आगे इनकी एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, क्यों बाध्य हैं ये भी पढ़ेंगे। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ला गए। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाए गए। कब लाए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। मतलब जब ये 1976 में लाए गए तब केवल और केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था और यह शिक्षा के रूप में था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 ए में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर ये चीज नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। और ये 2002 86वें संविधान संशोधन में एक शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में वर्णित है। ये था राइट्स ऑफ एजुकेशन। राइट्स ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं एक एक मौलिक कर्तव्य। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। और ये इन्फोर्सेबल है, ये नागरिकों को मानना ही पड़ेगा, ये बाध्यकारी है। आपको राष्ट्रगान नहीं आता है, वहां पर आप चुप रहें, लेकिन आपको खड़े होना पड़ेगा। तो ये बाध्यकारी कैसे हुआ? तो ये बाध्यकारी हुआ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के थ्रू, जो कि आया था 1971 में। कब आया? 1971 में। इसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जैसे कि स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग इन्होंने संघर्ष किया। उसी प्रकार अगर ऐसा कभी संकट आता है देश के ऊपर तो आप लोग भी ऐसी भावना और ऐसे आदर्श हृदय में संजोए रखें। आगे चलते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। संप्रभुता का यहाँ पर अर्थ है किसी देश के ऑर्डर्स ना माने हम लोग। जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन युद्ध के टाइम पे अमेरिका कह रहा था इंडिया से कि रूस से जो कच्चा तेल है वो न खरीदे। तो इसके लिए हम बाध्यकारी नहीं है, हम एक संप्रभु देश हैं। किसी भी देश का कोई भी ऑर्डर हम लोग मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर हमको वो बात अच्छी लगती है तो हम एक सलाह के रूप में ले सकते हैं, लेकिन हम बाध्य नहीं है किसी भी देश के आगे। एकता, एकता का मतलब है हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। और अखंडता, अखंडता का अर्थ यहाँ पर यह है कि देश को अखंड बनाए रहे। जैसे कि कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना है, ये चीज यहाँ पर गलत है। आप भारत के अभिन्न अंग हैं तो भारत में ही रहें।
अखंडता का विचार रखें। आगे चलते हैं। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसे कि इंडिया चाइना वार हो जाए, चाइना इंडिया वार, ठीक है। तो अगर आपसे मोदी जी एक बार कहें आओ लड़ना है तो आप चले जाओ, अगर आप जाते भी नहीं हो तो इसमें कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। ये एक मौलिक कर्तव्य है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश की सुरक्षा के लिए युद्ध में जाएं। लेकिन अगर आप नहीं जाते हैं तो इसके लिए कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। मतलब कि धर्म, मतलब यहाँ पर है कि धर्म, भाषा व प्रदेश या फिर वर्ग के आधार पर आप लोग आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। यहाँ पर मतलब ये है कि हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सुरक्षा दें, उसको सम्मान दें, उसको मानें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये भी इनफोर्सेबल है। हम आगे बात करके आए हैं 1, 7, 9 और 11, ये इनफोर्सेबल हैं, ये हमें मानने पड़ेंगे। तो ये 7वां नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। और ये इनफोर्सेबल कैसे हुआ? जैसे कि जब ये पहले हमारे कर्तव्य थे तो हम वन्य जीवों मतलब जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। झील, नदी जैसे तालाब हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, उन पर जैसे कि तालाबों में अपना घर बना लिया, ये वगैरह सब बंद किया गया यहाँ पर। तो प्राणी मात्र के लिए भाव रखने के लिए, इसको कर्तव्य को इन्फोर्स करने के लिए एक एक्ट लाया गया जो कि था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये लाया गया था 1972 में। कब लाया गया? 1972 में। तो इसके थ्रू फिर जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लग गई और ये अवैध हो गया। अगर कोई जंगली जानवरों का शिकार करता है तो वह सजा का हकदार होगा, उसके लिए सजा का प्रावधान है। सलमान खान अभी काले हिरन के लपेटे में रहे हैं, काले हिरन का शिकार किए थे और काफी दिनों तक लपेटे में रहे थे। उसके बाद में वन्य एवं वन्य का और वन झील पर्यावरण के लिए संवर्धन के लिए भी एक एक्ट आया, जो एक्ट था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसका नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि आया था 1986 में। कब आया? 1986 में। इसके थ्रू पे जो जंगली जंगल कट रहे थे, अवैध जंगलों की कटाई हो रही थी, उसको रोका गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना रखें। मतलब कि आप बाबा बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें और वैज्ञानिक तरीके की विचार रखें। आगे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। क्या लिखा है यहाँ पे? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये भी हमारे लिए इन्फोर्सेबल है, इसको भी मानना बाध्यकारी है। आप किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे ये एक सार्वजनिक संपत्ति है। सरकारी बसेस हो गई, अभी उत्तर प्रदेश में हंगामा हुआ था जहां पर बस ऐसे चलाई गई, जो पकड़े गए उनसे मुआवजा वसूल कर लिया गया है। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, ये इन्फोर्सेबल है, आपका कर्तव्य नहीं है। ये कर्तव्य के साथ साथ में मतलब इन्फोर्सेबल भी है ये।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। यहाँ पर मतलब साफ है कि आप अगर विकास करेंगे तो देश का भी विकास होगा। अगर आप विकास नहीं करेंगे तो देश का भी विकास नहीं होगा। मतलब आप अगर कमाएँगे तो उसमें टैक्स देश को भी देंगे, सरकार को टैक्स देंगे, तो उससे देश ऊँचाइयों में जाएगा। इसलिए आप अच्छे काम करें और अच्छे कमाई करें, जिससे कि देश आगे बढ़े। अपना विकास करेंगे तो देश का भी विकास होगा। 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वें मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। एक तरह से इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं, प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे की प्राथमिक व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। और यह भी इन्फोर्सेबल है, यह भी इन्फोर्सेबल है। ऐसा नहीं है कि आपका कर्तव्य सिर्फ हो, कर्तव्य के साथ-साथ में ये बाध्यकारी भी है। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं, उसको शिक्षा से दूर रखते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जो कि था 21 का ए, राइट्स ऑफ एजुकेशन। आप अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, शिक्षा दिलाने का अगर काम करते हैं, तो ये तो आपका कर्तव्य है। लेकिन उसका तो ये अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार है। इसके थ्रू वो चला जाएगा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो आपको दौड़ के पढ़ाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर साफ बात है कि माता-पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे की प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें और ये बाध्यकारी है। यहीं से आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक्स टू ऑल।